मैं एक अफीम के खेत में और मैं आपको बताने आया हूँ कि किस तरह से अफीम की फसल का उत्पादन होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक गोला है, ठीक है। इस गोले में ये जो अफीम की फसल है, जब इसको बोया गया है तो सबसे पहले इस गोला ये इस फसल के तहत इसका उत्पादन हुआ है। इस गोले के बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सफ़ेद फूल है। इस सफ़ेद फूल के अंदर जब इस गोले के ऊपर ये सफ़ेद फूल का आवरण बना है, ठीक है। उसके बाद में जब इस फूल की पत्तियाँ गिर जाती है, उसके बाद में इस तरह से एक डोड़ा निकलता है और इस डोड़े के अंदर से अफीम निकलती है, जिसकी लिवाई और चिराई करके फिर सरकार को अफीम का जो है, ये जो किसान लोग होते हैं, इनकी जो तय मात्रा होती है, ये लोग सरकार को वापस लौटाते हैं। तो इस तरह से अफीम की खेती होती है। नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ जिले के अवलेश्वर में हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक अफीम का लहलहाता हुआ खेत है। और अफीम जिसे काला सोना कहा जाता है, तो इसे काला सोना क्यों कहा जाता है और अफीम की जो खेती है वो प्रतापगढ़ जिले में प्रमुखतया प्रतापगढ़ जो हमारा एरिया है इसमें काफ़ी होती है। और यहाँ पर जो अफीम की खेती होती है उसमें इसकी काफ़ी कुछ प्रोसेस रहती है। तो जब इसकी प्रोसेस होती है तो किस तरह की प्रोसेस रहती है उसको जानेंगे। लोग बताते हैं कि जब अफीम की जो यहाँ पर जब डोड़ा की लिवाई और चुराई उसकी जो चिराई होती है, उस समय पे कालका माता की पूजा करके भी लोग अफीम की जो खेती है इसकी मतलब वो इसके जो फसल का उत्पादन है उसके बाद में इसका भी प्रोसेस रहता है। बहुत से बातचीत करने आया हूँ, जानना चाहूँगा क्या कुछ प्रोसेस रहता है। हमारे साथ में एक किसान है। सर, क्या नाम है आपका? राम नारायण राम नारायण जी। कहाँ? अवलेश्वर के? यहाँ पे अवलेश्वर के। अच्छा, तो जो अपन अफीम के खेत में खड़े हैं, और सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ये एक जाली लगी हुई है, तो ये इस फसल की सुरक्षा के लिए या ठंड से बचाव के लिए? ये फसल की सुरक्षा के लिए, तोते और बचाने के लिए, उससे ताकि नुकसान नहीं। अच्छा, ये एक महंगी फसल है और इसको मतलब तोते और ये लोग पक्षी नुकसान न पहुँचाए, इसको लेकर ये एक नेट लगाई गई है। तो ये जो अफीम आप लोग बोते हैं तो मतलब कितने समय का रहता है इसका, मतलब पीरियड अवधि, मतलब कितने, 2 महीने 3 महीने, कितने महीने में खेती पक के तैयार होती है? तब 4 महीने। 4 महीने में अफीम की फसल मतलब लगभग तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी जो बुआई का प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? तो बहुत बारीक दाना होता है, उसको हम अच्छे से गहरे तक जैसे करके उसके बाद इसको चर्क करके इसको चर्क के हिसाब से करना पड़ता है। मतलब इसका बीज बोया जाता है एक तरह से कुल मिला के। अच्छा, उसके बाद में अभी जो अपन देख पा रहे हैं ये फसल, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि भाई इस फसल को पूरी तरह से देखें। अभी जो अफीम की फसल है, तो अभी एक मतलब लगभग जैसे आप बता रहे हैं कि 4 महीने की स्थिति रहती है इसकी पकने में, अभी कितने महीने की हो चुकी है फसल? 2.5 महीने की हो गई। अच्छा, 2.5 महीने की हो गई है। और इसमें हम जब देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद फूल लगे हैं इसमें। ये किस तरह के मतलब इस फूलों का क्या रहता है? मतलब इसकी क्वान्टिटी होती है कि मतलब कौन सा बीज आपने बोया है। अच्छा, वो अलग अलग, जैसे ये लगभग कितने होते हैं, कुछ हफ्ते उनका अलग अलग वेराइटी में अलग अलग फूल होते हैं। मतलब ये फूल तो मतलब जैसे खाली इस फसल के लिए खाली एक मतलब एडिशनल खाली एक शो है एक तरह से, है ना? हाँ जी। अच्छा, इसमें ये जो डोड़े लगते हैं वो किस जगह लगते हैं, आप थोड़ा बताएंगे ये क्या? कम से कम यहाँ से इतना ऊंचा होने के बाद फिर ये जो फूल आ रहा है उसमें जो वो डोरा बनता है। अच्छा, इन फूलों के अंदर ही वो डोड़ा बनता है ना? जी। तो अभी ये चीज़ है, ये क्या है? ये गोला कहते हैं इसको। अच्छा, तो जो अफीम का जो मेन जो अफीम निकलती है वो इस डोड़े में से निकलती है? डोरे में से निकलती है। चीरा लगाते हैं सुबह, अच्छा। मतलब दिन में चीरा लगाते हैं और सुबह इकट्ठा करते हैं उसको। अच्छा, और मतलब जब इसकी पूजा कब की जाती है, जो मतलब जब इसको मुहूर्त करते हैं, जब अपन चीरा लगाते हैं उसके पहले पूजा करके फिर चीरा लगाते हैं। अच्छा, मतलब जब इस अफीम की जो मतलब इसको जो फसल लेने का पकने समय का, आता है, जब ये जी। पक जाती है, पक जाती है। तब इसका चीरा लगाने के पहले मतलब अपन इसका मतलब वो पूजा वगैरह करते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं इसकी? उसकी माँ कालका माता की। कालका माता का पूजा का मतलब इसका क्या मतलब होती ये देवी रूप का माना जाता है। है? मतलब अफीम की खेती को देवी का रूप माना जाता है और देवी के आशीर्वाद से यहाँ पर आप लोग फलते फूलते हैं, है ना? ऐसा बताया जाता है। मतलब कालका माता की पूजा करके फिर आप इसकी लिवाई चुराई करते हैं। उसके बाद में क्या अफीम निकलती है, फिर उसका क्या प्रोसेस रहता है? ये जो